Hello dear students and welcome back to my channel. As you know that next exam is Arabic for degree 6th semester. So I am going to upload all most important summaries. Total there are 9 summaries which we are going to learn in a very easy way. In today's video I'll explain the summary of the prose lesson Sarojini Naidu. सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में फरवरी 3, 1879 को हुआ था। हैदराबाद सरोजनी नायडू के लिए उनका होम टाउन था, यानी कि ऐसी जगह जहां पर वो या तो पैदा हुई है या फिर वो यहाँ पर पली बड़ी हैं। वो एक बंगाली फैमिली से आती थी। उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वेल एजुकेटेड थी। सरोजनी नायडू को शायद इसी वजह से लिखने और पढ़ने का शौक़ काफ़ी यंग एज से था। वो हमेशा ज़्यादा सीखना चाहती थी। जब सरोजनी नायडू सिर्फ 12 साल की थी तब उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था माहिर मुनीर, और 1905 में सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पोएम्स की एक किताब जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड को प्रिंट किया गया था। जैसा कि हमने इंग्लिश समरीज में भी देखा है सरोजनी नायडू के बारे में, गोल्डन थ्रेशोल्ड उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर काम था। सरोजनी नायडू ने और दूसरे कई सारे पोएम्स, एसेज और किताबें लिखी, और इनमें से कुछ तो आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स का कलेक्शन था इंडियन लोगों की सोच के बारे में, उनके ख्यालों के बारे में। सरोजनी नायडू ने कई सारे महान लीडर्स की मदद की, जैसे कि गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू। सरोजनी नायडू ने इन सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ काम किया इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए, और वो खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थी। 1930 में वो लीडर बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और 1931 में उन्होंने ज्वाइन किया सॉल्ट मार्च गांधी जी के साथ। यहाँ तक कि वो गांधी जी के साथ लंदन तक गई एक बड़ी मीटिंग के लिए जिसका नाम था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश पुलिस ने कई बार सरोजनी नायडू को जेल में डाला, और 1917 में सरोजनी नायडू ने एक एसोसिएशन खोला, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, औरतों के लिए। ये ऐसा ग्रुप था जो कि औरतों के हक के लिए काम करता था। जब इंडिया में प्लेग नाम की एक महामारी आई जिससे कई सारे लोग बीमार पड़ गए, प्लेग एक बीमारी थी जो कि फैल रही थी लोगों में, एक कंटेजियस डिजीज़ जिससे बहुत सारे लोग एक साथ मर रहे थे। तब सरोजनी नायडू ने उन लोगों की मदद की। सरोजनी नायडू ने उन लोगों की परवाह की और उन्हें सपोर्ट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उन्हें एक मेडल भी दिया जिसका नाम था हिंद केसरी मेडल, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने मदद की। सरोजनी नायडू की डेथ हो गई 1949 में, यानी कि आज़ादी के ठीक 2 साल बाद। सरोजनी नायडू को एक टाइटल दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये टाइटल और किसी ने नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को दिया था, जिसका मतलब है भारत की बुलबुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कविताएं यानी कि पोएम्स लिखती थीं। यहाँ पर हमारी समरी एंड होती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको सरोजनी नायडू के बारे में जो कुछ भी पता है ओन से वो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आज उनके नाम से आई हॉस्पिटल्स है। इंडिया में कई स्टेट्स में कुछ एरियाज के नाम भी उन पर ही रखे गए हैं। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.